ओम शांति। आज हम जानेंगे कि अमृत वेले का महत्व क्या है। वास्तव में इसको अमृत वेला ही क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहते हैं। और अमृत वेले हम बाबा से ये 8 वरदान जरूर लेंगे। कैसे लेंगे, किस विधि से लेंगे, आज हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे तो दिन भर में अनेक बेला आती, सुबह की बेला, दोपहर की बेला, शाम की बेला, रात की बेला, लेकिन इनमें से किसी की अमृत के साथ तुलना नहीं की गई। अमृत तुल्य केवल एक ही बेला है और वह है सुबह से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक की बेला। इस बेला में अगर हम उठते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, शुद्ध विचारों का रमण करते हैं, तो आत्मा का जो सशक्त बल है वह जागृत हो जाता है। आत्मा अपनी मूल शक्तियों को पहचानती है और अपने अमर होने के गुण को भी पहचानती है। अर्थात जो अमृतत्व सुसुप्त हो गया है वह जाग जाता है, इसलिए इसको अमृत वेला कहते हैं। इसी बेला में परमपिता परमात्मा हमें अमृत तुल्य शक्तियों का दान करते हैं, वरदान देते हैं, वरदान देते हैं। तो पहला वरदान हम पहले कौन सा अभ्यास करेंगे, तो ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त, अमृत वेले को ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मलोक परम पवित्र स्थान है और जहां पर परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। हम आत्मा भी वहां पर रहती हैं। जैसे ब्रह्मलोक में अखंड शांति और पवित्रता है, कुछ वैसा ही वातावरण उस समय धरती पर भी होता है। इसलिए इसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त। और इस बेले में सब लोग सोए रहते हैं और संसार के बहुत सारे उपक्रम बंद रहते हैं, तो वातावरण में काफी स्वच्छता व शांति रहती है। इस समय एकाग्र होना बहुत ही सरल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल समय तक भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि, महात्मा, दार्शनिक इसी बेला में उठ करके ध्यान करते आए हैं। और तो ये बेला भक्ति मार्ग में भी और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी यह बेला तो साधना का मानो एक आधार है। दूसरा है इसका कि हम दूसरा बाबा से कौन सा वरदान प्राप्त करें, क्या अभ्यास करें। तो आध्यात्मिक मानसिक सफल होने देने का कार्य ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी अमृत वेले 2 बजे उठ करके आध्यात्मिक मानसिक सफल देने का कार्य करते थे। जैसे किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे वाइब्रेशन देना, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसे समाधान की शक्ति देना, कोई बच्चा यदि बीमार है तो उसे ईश्वरीय शक्ति देकर उसकी बीमारी का हरण करना, किसी बच्चे में मनोबल कम है तो उसे मनोबल प्रदान करना, आदि आदि। हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल करके अमृत वेले के महत्व को हमें अच्छे से समझना है और अपने जीवन में जरूर लागू करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे उन भिन्न भिन्न विधियों पर जिनके द्वारा हम अमृत वेले के अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, परमात्मा में जोड़ सकते हैं, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं और अपने पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, कमजोरियों को मिटा सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, अपने में मनोबल भर सकते हैं और जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई हमें चाहिए उसका वरदान हमें अमृत वेले प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले बुद्धि रूपी स्क्रीन पर एक ज्योति बिंदु से बाबा को फिट कर लें। अमृत वेले हम अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर केवल
एक शिव ज्योति से बाबा को ही स्थित कर लें और उनके गुण गाते जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में हम मुख से कीर्तन करते रहते, महिमा गाते रहते, अभी हम समझ के साथ मन से महिमा गाएंगे। ऐसे बाबा की महिमा गाते गाते हम खुद महिमामय बन जाएंगे, क्योंकि उनकी कीर्ति मने मन करने से हमारी अपनी कीर्ति बढ़ जाएगी। महसूस करें कि मैं आत्मा महिमा करते करते सुख, शांति और शक्ति के गहरे सागर में उतर गई हूं और इस सागर को उतरने के बाद प्राप्त अतीन्द्रिय सुख की अधिकता में आंखों से जैसे प्रेम की मोती बह रहे हैं और बार बार बाबा का शुक्रिया शुक्रिया मन गा रहा है। महिमा गाते गाते मैं आत्मा कृणामय हो चुकी हूँ, ऐसा हम अभ्यास मन में करेंगे। और दूसरा अभ्यास कि मैं आत्मा अन्नपूर्णा रूपी देवी के रूप में इमर्ज करें। अमृत वेले हम अपने आप को अन्नपूर्णा रूप देवी के रूप में महसूस करें और बदन में चमकते हुए आ रहे हैं और हमारी झोली भरती जा रहे हैं। वास्तव में अन्नपूर्णा सारे विश्व की अन्न की पूर्ति करने वाली देवी है। लेकिन संगम युग पर पहले जब हम परमपिता परमात्मा से अपनी झोली ज्ञान और गुण शक्तियों से भरेंगे, तब हम अन्य आत्माओं की हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण कर सकेंगे और अपने आप को अन्नपूर्णात्मा के रूप में पहले भरपूर कीजिए और फिर सारा दिन अन्य आत्माओं को भी बांटिए। तीसरा वरदान हम प्राप्त करेंगे बाबा से, सुरक्षा का वरदान। अमृत वेले हम सूक्ष्म बतन में लाइट के आकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा की फैली हुई भुजाओं में अपने आप को समाया हुआ महसूस करेंगी कि ये संसार की सबसे सुरक्षित जगह है। मैं फरिश्ता दुनिया के हर नकारात्मक बाढ़ से यहाँ सुरक्षित हूँ। इस गहरी सुरक्षा के एहसास के बाद हम महसूस करेंगे कि जैसे बाबा ने मुझे सुरक्षा दी, मैं भी अन्य आत्माओं के लिए सुरक्षा दाता बन गया हूँ। जैसे बाबा सबको लाइट माइट देते हैं, ऐसे में आत्मा भी बाबा के सामने बैठ करके, बाबा के समीप बैठ करके वरदानी हाथों के द्वारा, वरदानी मस्तक के द्वारा और बतन से सारे विश्व की आत्माओं की सुरक्षा का वरदान दे रहा हूं। ऐसा हम अभ्यास अमृत वेले करेंगे। चौथा है सर्व के शुभ चिंतक। अमृत वेले महसूस करें कि मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में परम धाम में स्थित हूं। वहां पिता परमात्मा के साथ एकदम स्पष्ट अनुभव करें। जैसे सृष्टि के चक्र के शुरू होने से पहले हम परम धाम में बाप समान स्थिति में स्थित थे, एकदम गहन शांति में निश्चिंत तथा निसंकल्प थे, बेदाग और सर्व के शुभ चिंतक थे। इसी स्थिति का अनुभव करेंगे। साथ साथ ये भी महसूस करें कि मेरे 63 जन्मों का सारा कर्म बंधन जल गए हैं और मैं आत्मा सर्व की शुभ चिंतक मणि बन करके परम धाम में बैठी हूं। बाबा से पांचवा वरदान लेंगे कि सबका भला हो। हम अमृत वेले ऐसा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसी को बाबा कहते यही योग अभ्यास है। तो हम अमृत वेला सोचेंगे सबका भला हो, सब सुख पाए। अमृत वेले अगर हम सरल से सरल अभ्यास करना चाहें तो ये एक मंत्र लेकर के बैठ जाओ कि सबका भला हो, सभी सुखी हो जाएं। महसूस करें कि सबके प्रति मुझ आत्मा से कल्याण की किरणें, सुख की किरणें प्रवाहित हो रही हैं और सब आत्माएं उन्हें कैच करके सुख संपन्न, कल्याण संपन्न बनती जा रही हैं। प्यारे बाबा से
मुझे किरणें मिल रही हैं और मैं अन्य आत्माओं को ये किरणें दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। छठवां अभ्यास करेंगे कि जगत से साक्षी और भगवान का साथी अमृत वेले महसूस करें कि जिस भ्रकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये तो मेरा अस्थाई निवास स्थान है। उस स्थान पर मेहमान की तरह मैं बैठी हूँ, एकदम न्यारी, और मैं आत्मा परमात्मा की प्यारी, और आज पहली बार ऊपर परम धाम से उतर करके आई हूँ। इससे पहले मैं संसार में थी। मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है और ना ही पुराने संकल्प। मैं साक्षी होकर के इस जगत को देख रही हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। ऐसी साक्षी अवस्था का बहुत सुंदर अतीन्द्रिय आनंद अनुभव करेंगे और इस आनंद में डूबी मन बुद्धि और कहीं जा नहीं सकती है। काफी देर तक भ्रिकुटी में बैठे बैठे साक्षी अवस्था का अनुभव लेने के बाद फिर महसूस करें कि मेरा साथी, मेरा प्यारा शिव बाबा आया हुआ है और किरणों रूपी बाहों में मुझे समेटा, और जैसे दो साथी गले में बाहें डाले डाले चलते हैं, ऐसे में बाबा कंबाइंड होकर के ऊपर की ओर जा रहे हैं। बाबा ने कहा, आओ आज आपको स्पेशल स्पेस कराते हैं। जब हम बाबा के ऊपर की ओर उड़ते जाएंगे तो स्पेस में भी चक्कर लगेगा और हम देखेंगे कि यह तो एक इतना बड़ा स्पेस है जिसमें पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग इतना चर्चा करते हैं। प्यारे बाबा हमें फ्री में इसका चक्कर लगवाते हैं, सारे ग्रह दिखाते हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, सबका अवलोकन कराते हुए फिर अपने परम धाम घर में अपने दिल तख्त पर बिठा देते हैं। ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ कर के हम आत्मा ये दृश्य देखें कि सारी सृष्टि के ऊपर मेरे बाबा और बाबा के कंबाइंड रूप से व्हाइट व्हाइट वाइब्रेशन संपूर्ण संसार में फैल रहे हैं। तो जब हम ऐसे इमर्ज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को प्राप्त करने लगेगा और महसूस करें कि सारी सृष्टि पर सोने की महल इमर्ज हो गए हैं और जैसे देवी देवताएं प्रकट हो चुके हैं। इस प्रकार से जगत से साक्षी और भगवान को साथी, इस स्थिति में हम भगवान को अनुभव करेंगे, साथी और साक्षीपन का। और सातवां है संस्कार भरे जहर सोखने वाले नीलकंठ से बाबा हम अनुभव करेंगे अमृत वेले। ये भी महसूस कर सकते हैं कि मस्तक में आत्मा के स्थान पर एक टॉर्च फिट है और जैसे टॉर्च एक दूर तक अपनी लाइट फेंकती है, ऐसे मुझ आत्मा के मस्तक से लाइट चारों ओर फैल रही है। अमृत वेले हम अपने मन बुद्धि संस्कार का दरबार लगा सकते हैं और अपने संस्कारों को बाबा के आगे अर्पित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो 63 जन्मों का जहर भरा हुआ है वह प्यारे बाबा की किरणों द्वारा नष्ट हो रहा है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। नीलकंठ उनको इसलिए कहते हैं कि यादगार कथा में समुद्र से जो जहर निकला था उन्होंने वो पिया था। तो मुझ आत्मा के संस्कारों में जो भी जहर भरा हुआ है उसे वो सोख लेंगे और इस प्रकार से मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हम ऐसे ऐसे अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं और अनुभव भी करें और बाबा से दिल की गहराई से बातें करें। फिर देखना आपका जीवन, आपका पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ तीव्र गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये समय वास्तव में बहुत मूल्यवान है, अनमोल है। अपने शिव बाबा को सब कुछ सौंप करके हल्के हो जाए, निश्चिंत हो जाए और जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाएंगे। यही बाबा हम सभी बच्चों से विशेष चाहता है। ओम शांति।